नमस्कार, मैं हूं भलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। सबसे पहले खास खबरें। हुड्डा खेमे के बाद अब सैलजा की बारी। कैथल में ईश्वर सिंह की रैली में शामिल होंगे सैलजा और वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री को नहीं मिला रैली का न्योता। शहीदों को याद करने के बहाने हुड्डा गुट ने सैलजा के गढ़ में किया शक्ति प्रदर्शन। नेताओं पर छाया रहा आईएमटी का मुद्दा। बिना नाम लिए सैलजा पर साधा निशाना। गुड़गांव में महिला कोच के पहनावे पर विधायक के कमेंट पर सियासी घमासान शुरू। सड़कों पर उतरी हजका की महिला कार्यकर्ता। अशोक खेमका के आरोपों पर कृषि विभाग ने दी सफाई। कहा झूठे हैं खेमका के आरोप, दवा खरीद में नहीं हुई गड़बड़ी। और नहीं रुक रही हैवानियत। सिरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पंचकुला में एक युवती को बनाया हवस का शिकार। सिरसा जेल से भागा कैदी, पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। दहेज हत्या के आरोप में काट रहा था सजा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी हलकों की खबर से। और खबर कैथल से है, जहां आज सैलजा के समर्थक राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह सुरजेवाला के गृह क्षेत्र कैथल में अपनी रैली करने जा रहे हैं। ये रैली भी कई मायनों में खास है। इस रैली में कुमारी सैलजा के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन रैली का न्योता ना तो कांग्रेस के स्थानीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिला है और न ही मुख्यमंत्री हुड्डा को इस रैली में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में इस रैली पर सबकी निगाहें टिकी हैं और इसे लेकर सियासी पारा गर्म जरूर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कैथल से अपने संवाददाता जोगेंद्र कुंडू से। जोगेंद्र, सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस रैली को लेकर काफी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को भी न्योता नहीं मिला है। क्या कहेंगे? जी बलविंदर, बिल्कुल जिस तरह मुख्यमंत्री का होर्डिंग में कहीं भी पोस्टर नहीं दिखा दे रहा और ना ही रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया, इस रैली में न्योता दिया गया है, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर और कहीं ना कुछ इसमें कहीं ना कहीं कसक पाती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का नहीं बुलाया गया और ना ही रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया है इस जागरूकता रैली में। जी, जो दो बड़े नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दो नाम तो गाय भी आप मान के चलें। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पूरी रैली की बात करें तो और कौन कौन से बड़े चेहरे दिखाई देंगे इस रैली में? जी, इस रैली में बिल्कुल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह को बुलाया गया और केंद्रीय मंत्री सैलजा को भी बुलाया गया है, जो बड़े कदावर नेता हैं और इस रैली को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। लगभग 26 लाख रुपए से जो अम्बेडकर भवन बनना है उसका शिलान्यास करेंगे और 28 लाख रुपए से एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करना है, वो इस तरह वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जी, जो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा कैथल में, क्योंकि यहाँ पर सैलजा के समर्थक राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह सुरजेवाला के गृह क्षेत्र कैथल में अपनी रैली करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शहीदों को याद करने के बहाने कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा ने अंबाला में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। विशाल शहीदी दिवस के नाम से आयोजित इस समारोह में सीएम हुड्डा शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सीएम ने जमकर अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया और लगे हाथ मुख्यमंत्री ने विरोधियों को भी कोसने का मौका नहीं छोड़ा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर शनिवार को कांग्रेस ने विशाल शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया। रैली के रंगरूप में आयोजित किए गए समारोह में सीएम हुड्डा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीदों के परिवारों के मान सम्मान के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का बखान किया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई शुरू में मैं बना तो मैंने 2 जगह आईएमटी बनाने का फैसला किया। एक तो वहां से जहां से मैं निर्वाचित होता हूं मेरी असेंबली क्षेत्र में, दूसरा अंबाला में। आप ना बनने तो मर्जी भाई, अगर ये अच्छी चीज नहीं होती तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में असेंबली में क्यों बनाता। इस रैली के मन से सियासी दावपेच भी खूब चले। अंबाला में आईएमटी न बन पाने का मुद्दा पूरी रैली में छाया रहा। मुख्यमंत्री ने आईएमटी न बनने के लिए बिना नाम लिए अपने विरोधियों पर हमला बोला
तो रैली के आयोजक विनोद शर्मा भी इससे नहीं चूके। बता दें कि अंबाला में प्रस्तावित IMT का शैलजा ने भी विरोध किया था। अरे जब 2005 में हमारी सरकार बनी तो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान पेंशन कितनी मिलती थी? 1575 रुपए। और आज कितनी मिलती है? 20,000 रुपया। और साथ महंगाई से जोड़ दिया मैंने। 2000 एकड़ में IMT का प्रावधान था। 2000 एकड़ में अगर हम एवरेज में 1 एकड़ में एक फैक्ट्री को लेके चलें तो 2000 फैक्ट्रियां लगती हैं 2000 एकड़ में। और एक फैक्ट्री में एवरेज 80 से 100 लोगों को लेके चले कि वहां पे काम करेंगे तो 2 लाख लोग काम करते हैं। 2 लाख लोगों के पेट में लात मारी है, उनकी नौकरियों को छीना है। रैली में विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने भी तलख अंदाज में अपने विचार रखे और हुड्डा का जमकर गुणगान किया। कुरुक्षेत्र की भूमि से आया हूं, जन्मों कर्म से ब्राह्मण हूं और पिछला नहीं। कई पंडित पिछली बात किया करते हैं, मैं तो भविष्य की बात किया करता हूं। हरियाणा में पंचांग में जो लिखा है, तीसरी बार नहीं 4थी बार भी हरियाणा में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। कुछ साथी जो खामखा के वादे उठाते हैं, ये जनता जैसे कुलदीप जी ने कहा सब जानती है। आज विरोधी पक्ष के लीडर भी आपकी तारीफ करते हैं कि भूपेंद्र जैसा मुख्यमंत्री सारे देश में नहीं है। बहरहाल ये रैली बेशक शहीदों को याद करने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन रैली में सियासत इस पर हावी नजर आई। PTC न्यूज हरियाणा के लिए अंबाला से SP भाटिया की रिपोर्ट।